तो इस तरह की थ्योरी हमने बनाई थी नमित मल्होत्रा के आने वाले मूवी रामायण के ट्रेलर को लेके कि शायद वो ट्रेलर हमें आने वाले रामनवमी को देखने को मिलेगा। तो अब कहीं न कहीं ये थ्योरी गलत होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अब ये खबर आ रही है कि शायद हमारे नमित मल्होत्रा के आने वाली मूवी रामायण का ट्रेलर सैन डिएगो में होने वाले कॉमिक कॉन में देखने को मिलेगा। जिस पर मैं समझता हूँ कि कई लोग इस बात से नाराज हो सकते हैं कि रामायण का ट्रेलर है तो रामनवमी के दिन ही रिलीज होना चाहिए। बट ऑन द अदर हैंड हम ये भी समझ सकते हैं कि नमित मल्होत्रा अपनी मूवी को ज़्यादा से ज़्यादा ग्लोबल रीच देने के लिए कॉमिक कॉन में जा रहे हैं। एंड अब चूंकि आपने 4000 करोड़ लगाकर ये मूवी बनाई है तो ऑब्वियसली आपको फॉरेन लैंड्स में जाकर इस मूवी का प्रमोशन करना होगा, क्योंकि इंडिया में उतने थिएटर्स ही नहीं है कि आप अपना प्रॉफिट गेन कर पाएँ सिर्फ इंडिया में रिलीज़ करके इस मूवी को। तो कहीं ना कहीं आपको फॉरेन लैंड का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। तो अगर आप नमित मल्होत्रा के इस स्टेप को इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको समझ में आता है कि उन्हें अपना प्रॉफिट निकालना है। एंड ये कहना गलत नहीं होगा कि नमित मल्होत्रा की आने वाली रामायण मूवी इंडियन सिनेमा के इतिहास की अभी तक की सबसे बड़ी गैम्बल है। और रामायण के बजट के बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि रामायण का इतना बड़ा बजट यानी कि 4000 करोड़ का बजट कहाँ कहाँ और किस तरह से यूज होने वाला है, जिसमें मैंने बताया था कि इस मूवी का एक बहुत बड़ा बजट का पार्ट VFX में जाने वाला है। एंड जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस मूवी के VFX एंड CGI पर वो टीम काम कर रही है और वो कंपनी काम कर रही है जो कि नमित मल्होत्रा ओन करते हैं। एंड ये कंपनी बहुत सारे ऑस्कर्स जीत चुकी है। इसी के साथ ही साथ इन्होंने हॉलीवुड और मार्वल के उन सारे मूवीज के साथ काम किया है जिन्होंने अपना एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था CGI एंड VFX को सुपर हीरो जॉनरा में इंट्रोड्यूस करने में। फॉर एग्जाम्पल के लिए तुम ड्यून ले लो, मार्वल की अवेंजर्स ले लो एंड और भी बहुत सारी मूवीज हैं। तो यहाँ पर मुझे इस मूवी के CGI एंड VFX पे जरा सा भी डाउट नहीं है। और चूंकि नमित मल्होत्रा ही इस CGI एंड VFX कंपनी को ओन करते हैं एंड वही इस मूवी को यानी कि रामायण मूवी को बना रहे हैं, तो वो कहीं न कहीं इस मूवी के लिए अपने प्रॉफिट को नज़रअंदाज करके काफ़ी ऑनेस्टी से काम करना चाहेंगे। और सिर्फ इस बात को सोचते ही मेरी एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती हैं। जिसके बाद अब हम एक और अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं जो कि रामायण से ही रिलेटेड है कि रामायण के मेकर्स ने रामायण के फर्स्ट ड्राफ्ट की स्क्रीनिंग की है फॉरेन लैंड्स में, जहां ये शायद अमेरिका में हुई थी, जिसकी स्क्रीनिंग के बाद लोगों के रिव्यू लिए गए कि उन्हें ये मूवी किस तरह की लगी। एंड सच बताओ तो उन सब के ओपिनियंस काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव थे, जैसा कि हम सब ने एक्सपेक्ट किया था। लेकिन यहीं पर हमारे सामने दो सवाल उठ के आते हैं कि क्या हम उन अंग्रेजों की बातों पर भरोसा करें, उनके रिव्यू पर भरोसा करें। और इसी के साथ ही साथ एक सवाल ये उठ के आता है कि नमित मल्होत्रा ने इसकी स्क्रीनिंग इंडिया में क्यों नहीं की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके स्क्रीनिंग के बारे में कि इन्होंने इंडिया में स्क्रीनिंग क्यों नहीं की। जिसमें मेरा पर्सनल आंसर ये होगा कि अगर नमित मल्होत्रा ने इस मूवी की स्क्रीनिंग इंडिया में की होती, जिसमें लोग जाकर इस मूवी को देखते एंड जब रिव्यू करने की बारी आती तो लोग अपने कल्चर और हिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए रिव्यू करते, ना कि कोई प्रैक्टिकल रिव्यू जिसमें लोग मूवी के एक्चुअल फ्लॉज को गिनाते हैं, जैसे कि हम सारे मूवी नर्ड्स। तो इंडियंस का रामायण को लेके एक इमोशनल कनेक्शन होने के कारण नमित मल्होत्रा ने इस मूवी को इंडिया में स्क्रीनिंग ना दे के सीधा फॉरेन लैंड्स में स्क्रीनिंग करवाया, जहां पर इन्हें एक प्रैक्टिकल रिव्यू मिले। क्योंकि फॉरेन लैंड में रामायण को माइथोलॉजिकल मूवी की तरह या फिर हिस्टोरिक मूवी की तरह नहीं देखा जाता, इसे एक साइफाई फैंटेसी मूवी की तरह देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जब हम इजिप्शियन कोई मूवी देखते हैं जिसमें वहाँ के देवताओं को दिखाया जाता है तो हम उसे एज ए साइफाई फैंटेसी मूवी की तरह देखते हैं, कोई एपिक माइथोलॉजिकल मूवी की तरह नहीं देखते हैं। तो एक ट्रीटमेंट जजमेंट होता है जिसके बेसिस पर आप मूवी को जज करते हैं। एंड नमित मल्होत्रा को एक्चुअल में यही चाहिए था। एंड अब बात रही फॉरेन लैंड्स के रिव्यूअर की कि अगर उन्होंने इस मूवी को देखा होगा तो मूवी अच्छी होगी। तो मैं तुम्हें बता दूं कि इससे पहले भी बहुत सारी मूवीज़ की स्क्रीनिंग हो चुकी है एंड जब भी इस तरह के केस हुए हैं तो 90% केस में ऐसा ही हुआ है कि मूवी का रिव्यू अच्छा ही निकला है। तो मैं यहाँ पर इन सारे रिव्यूज़ को उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं दूंगा, मैं तभी बिलीव करूँगा जब मैं अपनी आंखों से इस मूवी को देखूंगा। बाकी तुम अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर बताना एंड मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए वी एक्सप्लेन, और हाँ, सब्सक्राइब करके जाना।